मिस आयशा एक छोटे से शहर में प्राइमरी स्कूल क्लास 5 की टीचर थी। उनकी एक आदत थी कि वो क्लास शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती, मगर वो जानती थी कि वो सच नहीं कहती। वो क्लास के तमाम बच्चों से यकसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो मिस आयशा को एक आंख न भाता था। उसका नाम तारिक था। तारिक मैली कुचैली हालत में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल बिगड़े हुए होते थे, जूतों के तस्मे खुले हुए होते थे, कमीज़ के कॉलर पर मैल का निशान होता था। लेक्चर के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। मिस आयशा के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखने तो लग जाता, मगर उसकी खाली खोली नज़रों से उन्हें साफ पता लगता रहता था कि तारिक जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद होने के बावजूद भी दिमागी तौर पर गायब है। रफ्ता रफ्ता मिस आयशा को तारिक से नफरत सी होने लगी। क्लास में दाखिल होते ही तारिक मिस आयशा की सख्त तनकीद का निशाना बनने लगता। हर बुरी मिसाल तारिक के नाम से मंसूब की जाती। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मिस आयशा उसकी तजलील करके तस्कीन हासिल करती। तारिक ने अलबत्ता किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया। मिस आयशा को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हर डांट तंज और सज़ा के जवाब में वो बस अपने जज्बात से आरी नज़रों से उन्हें देखा करता और सर झुका लिया करता। मिस आयशा को अब इससे शदीद चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ और रिपोर्टें बनाने का मरला आया तो मिस आयशा ने तारिक की प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसकी तमाम बुराइयां लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले हेड मिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। उन्होंने जब तारिक की रिपोर्ट देखी तो मिस आयशा को बुला लिया। मिस आयशा, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस भी नजर आनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे तारिक के वालिदैन इससे बिल्कुल ही नाउमीद हो जाएंगे। मैं मुआज़रत खा हूँ, मगर तारिक एक बिल्कुल ही बदतमीज़ और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि इसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस आयशा नफरत अंगेज़ लहजे में बोलकर वहाँ से उठ आईं। हेड मिस्ट्रेस ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चपरासी के हाथ मिस आयशा की डेस्क पर तारिक की गुज़श्ता सालों की प्रोग्रेस रिपोर्टें रखवा दी। अगले दिन मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो रिपोर्ट्स पर नज़र पड़ी। उलट पुलट कर देखा तो पता लगा ये तारिक की रिपोर्ट्स हैं। पिछली क्लासों में भी इसने यकीनन यही गुल खिलाए होंगे, उन्होंने सोचा और क्लास 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में रिमार्क्स पढ़कर उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही। उन्होंने देखा कि रिपोर्ट्स उसकी तारीफ़ों से भरी पड़ी हैं। तारिक जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इंतहाई हसास बच्चा है और अपने दोस्तों और टीचर से बेहद लगाव रखता है। आखिरी सेमेस्टर में भी तारिक ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मिस आयशा ने गैर यकीनी की हालत में क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। तारिक ने अपनी मां की बीमारी का बेहद असर लिया है। उसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही है। तारिक की मां को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ है। घर पर उसका और कोई ख्याल रखने वाला नहीं, जिसका गहरा असर इसकी पढ़ाई पर पड़ा है। तारिक की मां मर चुकी है और उसके साथ ही तारिक की ज़िंदगी की रमक भी मर चुकी है। उसे बचाना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस आयशा पर लर्जा तारी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। अगले दिन जब मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक अपना रिवायती जुमला आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक बेतरतीब बालों वाले बच्चे तारिक के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी वो क्लास में बैठे और किसी बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती। लेक्चर के दौरान उन्होंने हस्बे मामूल एक सवाल तारिक पर दागा और हमेशा ही की तरह तारिक ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिस आयशा की तरफ से कोई डांट फटकार और हम जमात साथियों की जानिब से हंसी की आवाज़ उसके कानों में ना पड़ी तो उसने अचंभे में सर उठाकर उनकी तरफ देखा। खिलाफ तवक्को उनके माथे पर आज बल न थे, वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने तारिक को अपने पास बुलवाया और उससे सवाल का जवाब बताकर ज़बरदस्ती दोहराने के लिए कहा। उसके जवाब देते ही मिस आयशा ने ना सिर्फ खुद पुरजोश अंदाज में तालियां बजाई बल्कि बाकी सब बच्चों को भी तालियां बजवाई। फिर तो ये रोज़ का मामूल बन गया। मिस आयशा हर सवाल का जवाब उसे खुद बताती, फिर उसकी खूब पजीराई करती। हर अच्छी मिसाल तारिक से मंसूब की जाने लगी। रफ्ता रफ्ता पुराना तारिक सकूत की कबर फाड़कर बाहर आ गया। अब मिस आयशा को सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत ही ना पड़ती। वो रोज़ बिला नुक्स जवाबात देकर सबको मुतासिर करता और नत नए सवालात पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब किसी हद तक संवरे हुए थे, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ थे, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते
साल ख़त्म हो गया और तारिक ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। फिर तारिक का स्कूल ख़त्म हो गया, कई साल मजीद गुजरे और मिस आयशा रिटायर हो गई। एक दिन उन्हें अपनी डाक में तारिक का ख़त मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के आखिर में मेरी शादी है और मैं आपकी मौजूदगी के सिवा शादी का सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है, फ़कत डॉक्टर तारिक। साथ ही जहाज का रिटर्न टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मिस आयशा खुद को हरगिज ना रोक सकती थी। उन्होंने अपने शौहर से इजाज़त ली और दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। एंड शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा तकरीब ख़त्म हो चुकी होगी, मगर ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ मौजूद निकाह ख्वाह भी उकताया हुआ खड़ा था। मगर तारिक तकरीब की अदायगी की बजाय गेट की तरफ टिकटिकी लगाए उनकी आमद का मुंतज़िर था। फिर सब ने देखा कि जैसे ही ये बूढ़ी टीचर गेट से दाखिल हुई, तारिक उनकी तरफ लपका और उन्हें सीधा स्टेज पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर उसने कुछ यूं ऐलान किया, दोस्तों आप सब हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे। मैंने सबसे वादा किया था कि जल्द आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। ये है मेरी माँ।